दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे 6 अजीबोगरीब झूठ के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आजकल इंटरनेट की दुनिया पर बहुत कुछ देखा जाता है जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी किताबों का ज्ञान जो कि हमें बचपन से एक ही बात सिखाता है, फिर चाहे वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीवार हो या फिर जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। इसलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। और अंत में जो सच्चाई हमने सामने रखी ना, उसे जानकर आप आपकी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इजिप्ट में रहने वाला पिरामिड किसने बनाया था, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने मेहनत करके इस पिरामिड को तैयार किया था, लेकिन हम आपके भ्रम को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं, इसे बनाने के लिए इनसेट की पब्लिक ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। जहां करीब 85 सालों तक, जिसमें 2590 बीसी से लेकर 2504 बीसी का समय लगा। इस अंतराल में इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना करके इस पिरामिड को तैयार किया ताकि वह अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में जो लोग इन बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए खाना और बाकी जरूरी सामान की व्यवस्था की। यहाँ पर हर इंसान ने अपने लेवल का काम किया, जिसमें कुछ लोगों ने सिक्योरिटी के लिए काम किया तो कुछ लोगों ने भारी भरकम पत्थरों को लाने के लिए दूर दराज इलाकों में चले जाना ताकि वह अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में उनकी मेहनत रंग लाई। चलिए दोस्तों, अब आपके सबसे फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक मुकाम हासिल किया था, जो कि सिंगर के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी, और उनका डांस तो वाकई माशाअल्लाह था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मून वॉक का इन्वेंट माइकल जैक्सन ने नहीं किया था। दोस्तों, असल में माइकल जैक्सन ने मून वॉक कैस्पर कैडिटेट और कूली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने 1970 में इसे परफॉर्म किया था। मार्शल मर्क्यू ने भी इस मूनवॉक को माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म कर दिया था, और इन सभी लोगों से पहले बिल बेली नाम के टॉप डांसर ने भी इसे परफॉर्म किया था। वैसे यह बताना काफी मुश्किल है कि मूनवॉक को किसने इन्वेंट किया था, और ऐसे में सच कहें तो वह शख्स माइकल जैक्सन तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जब आप दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो सबसे पहले आप मिस्र के पिरामिड और राजमहल और चीन की दीवार के बारे में बिल्कुल सोचते ही होंगे, जो कि काफी अजीबोगरीब और आश्चर्य में रखने वाली है। वहीं अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो वह इतना भी ग्रेट नहीं है जो कि वह अंतरिक्ष से ही दिखने लग जाए, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि इतना बड़ा भी नहीं है कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी जगह से देखा जा सके। यह भी एक बात हमने सुनी है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को नासा ने भी साबित किया है। भले यह दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी हो, लेकिन अगर हम की चौड़ाई की बात करें तो यह मात्र 20 फुट चौड़ी और ऊपर से केवल 60 फीट चौड़ी है। हम बता दें कि यह अफवाह 1854 के आसपास शुरू हुई थी। ऐसे में यह चीज हमारे चांद पर पहुंचने में और स्पेस सैटेलाइट पहुंचने से पहले की बात है, जब अंतरिक्ष से देखा नहीं जाता था। उस समय यह अफवाह फैलाई गई कि आप अंतरिक्ष से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बिल्कुल ना सोचें कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सके। जब भी आप वाइकिंग्स के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती होगी कि एक बड़ा सा जहाज और सिंग निकला हुआ हेलमेट आपके ध्यान में आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये दोनों ही चीजें झूठी है, क्योंकि हमारी फिल्मों की दुनिया द्वारा हमारे दिमाग में वाइकिंग्स को डाला गया है। असल में कई सारे हिस्टोरियंस को वाइकिंग्स के समय मिले चीजें, जिसमें से एक भी हेलमेट ऐसा नहीं मिला जिसमें से सिंग मिले हो। हालांकि यह माना जा सकता है कि यह लोग लड़ते थे और खुद को बचाने के लिए हेलमेट का यूज करते थे, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि उनके हेलमेट में डायरेक्ट सिंग लगे हों। वहीं दोस्तों, वाइकिंग्स को लेकर यह अफवाह फैली तब गुस्ताव नाम की एक आर्टिस्ट ने अपनी किताब में हेलमेट में सिंग लगा दिए, और तभी से यह समझने लगे कि उनके हेलमेट में सींग लगे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक अफवाह है। अब हम आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह घुमा देगी। कई सारे लोगों को यह सिखाया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बचपन में बेसिक गणित में वह काफी ज्यादा कमजोर और उन्हें इतना बेसिक गणित भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आपको बता दें कि वह 16 साल की उम्र में ही गणित में अच्छी महारत हासिल कर चुके थे, और उनका कहीं भी किसी भी तरह गणित कमजोर बिल्कुल नहीं था। यह बात तो आप भी सोच रहे होंगे कि जिसने फिजिक्स में इतना नाम कमाया हो, उस शख्स का बेसिक मैथ इतना कमजोर
बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बात तो आपके गले भी नहीं उतरेगी। यह बात थोड़ी खटकती है, पर हमें तो बुरा उन लोगों का लगता है जो यह नहीं सोचते हैं कि उन्हें मैथ नहीं आती थी और वह साइंटिस्ट बन जाएंगे। अब हम आपको एक पुरानी बातें बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। 1900 सदी के मध्य में अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह फैली थी, जहां पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सिगरेट को सेहत के लिए फायदेमंद बताई गई। लेकिन आपको हैरान होने की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता था कि कुछ कंपनियां यहाँ तक कहती थी कि डेंटिस्ट लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते और यह सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, जिससे कि टेंशन कम होती है। और इस तरह के कई एड कैंपेन उस समय चलाए गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका के करीब 45% लोग सिगरेट की लत के शिकार हो गए थे। हालांकि अभी भी अमेरिका में सिगरेट पीने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय 45% लोग सिगरेट पीते थे। लेकिन बाद में पता चला कि सिगरेट सेहत के लिए काफी हानिकारक है, जिसे पीने के बाद भगवान आपको जल्दी बुला लेते हैं। और इसी वजह से मरने के डर के कारण सिगरेट को टाटा बाय बाय कहना जरूरी समझा। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।